बच्चा दाढ़ी के साथ पैदा हुआ था। उसके पिता उसकी दाढ़ी कटवाना चाहते थे, लेकिन सिर घुमाने पर दाढ़ी फिर से उग आई। वे बच्चे को जांच के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सामान्य है। गेंद को कार के नीचे लाने के लिए बच्चे ने कार को सीधा उठा लिया, दोस्तों के साथ झूला झूला और लोगों को धक्का देकर दूर धकेल दिया। परीक्षा के दौरान वह दूसरों के पेपर कॉपी करना चाहता था, इसलिए उसने परिप्रेक्ष्य क्षमता का इस्तेमाल किया, लेकिन पहली बार उसे ताकत नहीं मिली और पेपर में आग लग गई। फुटबॉल खेलते समय वह गोलकीपर नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल किया। वह सीधे प्रतिद्वंद्वी के गोल पर गया और गोल के बाद जश्न मनाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन छात्रों को लगा कि वह प्रदर्शन कर रहा है। उसके पिता अक्सर उसे अपने सहपाठियों के सामने अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते थे। लड़का मान गया और दरवाजा बंद कर लिया। जल्द ही उसका जन्मदिन था, लेकिन उसका कोई भी सहपाठी नहीं आया। लड़का निराश हो गया। उसके माता पिता ने उससे कहा कि अपनी महाशक्तियों को छुपाकर और आम लोगों की तरह व्यवहार करके ही कोई उसके साथ खेलने को तैयार होगा, इसलिए लड़के ने एक वादा किया। समय तेजी से बीता गया और लड़का बड़ा हो गया। उस दिन उसे काम पर देर होने वाली थी, इसलिए वह अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता से समय पर कंपनी पहुंच गया। बॉस ने उसे बर्फ लाने को कहा। उसने नल के पानी में फूंक मारी, पानी तुरंत जम गया, लेकिन वह इसका इस्तेमाल तभी करता था जब कोई ना हो। एक दिन जब वह मेट्रो स्टेशन पर बैठा था, तभी बत्तियां चमकी और अलार्म बज उठा। एक बेकाबू ट्रेन तेजी से निकल रही थी और उसमें सवार यात्रियों की जान खतरे में थी। वह जल्दी से प्लेटफॉर्म से कूदा, ट्रेन के पीछे दौड़ा। उसे रोकने के लिए ट्रेन के आगे की ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही पल ट्रेन विंडशील्ड से टकरा गई और ड्राइवर स्तब्ध रह गया। वह ट्रेन से कूद गया, टर्मिनल की ओर दौड़ा, फायर हाइड्रेंट तोड़ दिया, पानी का पाइप निकाला और स्तंभ के चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा चक्कर लगाए और फिर पानी के पाइप से ट्रेन को रोकने के लिए रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। फिर पानी के पाइप से ट्रेन वापस उछल गई।